हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से हम एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, महाजनपद और नंदास के एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यूज़। इससे पहले मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करा दिए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंशियंट हिस्ट्री पीवाईक्यूज़ के नाम से, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैदिक लिटरेचर इज़ ऑल्सो नोन एज, वैदिक लिटरेचर को और क्या कहा जाता है? वैदिक लिटरेचर को और कहा जाता है श्रुति। पता है क्यों कहा जाता है श्रुति? क्योंकि वैदिक लिटरेचर में जो शिक्षा थी वो सुनकर ग्रहण किया जाता था। तब कोई रिटर्न में काम नहीं होता था, बल्कि सुनते थे, आचार्य ज्ञान देते थे, उन्हें जो स्टूडेंट्स थे वो सुनते थे, इसलिए वैदिक लिटरेचर को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर? वैदिक कल्चर के फाउंडर कौन है? द्रविड़, हड़प्पन, आर्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वैदिक कल्चर के फाउंडर हैं वो हैं आपके आर्यंस। आर्यंस आए थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी या विलुप्त हो गई थी, उसके बाद आर्यंस आए थे और उन्होंने वैदिक कल्चर को फाउंड किया था। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आर्य, और यहाँ क्या था? श्रुति। अगर मैं इन पर निशान भी ना लगाऊं यहाँ पे टिक, तो भी आप प्लीज़ समझिएगा जो भी मैं आपको समझा रही हूँ। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे सिविल सर्विसेज, चाहे एचटेट, चाहे आपका यूजीसी नेट, सबके लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। और आज थोड़ी लाइट कम है, प्लीज़ इग्नोर दिस और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मेन तो कैसे भी सिचुएशन हो, हमें अपना पढ़ना चाहिए बस अच्छे तरीके से। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज इज नॉट मेंशन्ड इन द बोगास कोई इंस्क्रिप्शन। एक इंस्क्रिप्शन होता है बोगास कोई के नाम से, तो इनमें से कौन सा जो वैदिक डाइटी है यानी कि वैदिक देवता है वो मेंशन नहीं किया गया। यानी कि बोगाइज इंस्क्रिप्शन में एक देवता के मेंशन, देवता का नाम ही नहीं है, तो वो है अग्नि। ठीक है, अग्नि देवता की बात नहीं कही गई। यहाँ इंद्र, मित्र और वरुण देवता की बात की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम? ऋग्वेदिक टाइम पर कौन गॉड ऑफ मोरालिटी किसको कहा जाता? नैतिक, मोरालिटी, नैतिक के देवता किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था वरुण को। ठीक है, किसको? वरुण देवता को। वैसे वरुण किसको कहते हैं? हवा को कहते हैं ना, हवा। तो इनको कहा जाता है आपका गॉड ऑफ मोरालिटी। द रिवर चेनाब वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाई द नेम। जो चेनाब रिवर है वैदिक पीरियड में किस नाम से जानी जाती थी? ये जानी जाती थी अस्किनी नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्किनी। ठीक है, किस नाम से? अस्किनी नाम से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज वाज ऑल्सो कॉल्ड नरिष्ठा, मीनिंग ए रिजोल्यूशन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन? इनमें से किस असेंबली का मतलब ये था कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, उसको नरिष्ठा कहा जाता था? तो कौन सी ऐसी असेंबली थी? उसको कहते थे सभा, कि सभा तोड़ी नहीं जा सकती, नरिष्ठा कहते थे इसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का रिजोल्यूशन ये करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर श्रुति लिटरेचर? श्रुति लिटरेचर के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो वेदांग। जो वेदांग हैं वो लिखकर बनाए गए हैं, ये श्रुति लिटरेचर के अंदर नहीं आते। वेदांग कितने होते हैं? 8 वेदांग के नाम दिए गए हैं यहाँ पर। 6 वेदांग हैं। शिक्ष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदास और ज्योतिषा। अगर आप इनको समझना चाहते हैं ना, अगर आपका एंशियंट हिस्ट्री मान लीजिए आपका ऑप्शनल भी है, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक राज्यसभा टीवी पर एक श्रुति संहिता के नाम से आई थिंक एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप कैसे कल्चर होता था, सभा क्या होती थी, श्रुति क्या होती थी, उसकी नॉलेज आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद द वैदिक रिवर बितास्ता हैज़ बिन आइडेंटिफाइड विद। एक वैदिक रिवर है बितास्ता, वो किस नाम से जानी जाती है? अब उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं झेलम। तो देखा आपने कैसे झेलम आपने हमेशा सुनी, क्या कभी बितास्ता सुनी है? लेकिन ऋग्वेद में उसको बितास्ता कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब इसके बाद आपको लाइट का ज़्यादा इश्यू नहीं आएगा। ये देखिए, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू अथर्ववेद? कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट अथर्ववेद को फॉलो करता है, बिलोंग करता है, कि वो अथर्ववेद के टाइम का है? कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट? गोपाथा। कौन सा है? गोपाथा। जो गोपाथा है वो आपका ब्राह्मण टेक्स्ट है। और इसके बाद है Who of the following led the confederacy of 10 kings against सुदास? इनमें से किसने 10 राजा
की कॉन्फिडरेंसी लेड की थी, यानी कि लीड की थी किसी बैटल में की होगी सुदासा के अगेंस्ट। सुदासा कोई राजा होंगे उनके अगेंस्ट, तो ये थे विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र। इसके बाद है दस राजनवाज। 10 राजन कौन थे? 10 राजन थे बैटल ऑफ 10 किंग्स। 10 राजाओं के बीच में कोई बैटल हुआ था, उसको कहा जाता है 10 राजना। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कि समझ नहीं आ रहे हैं क्या है, तो आप एक बार एंशियंट हिस्ट्री पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी की, या फिर आप जो भी चाहें एंशियंट हिस्ट्री की बुक वो पढ़ें, फिर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कितनी तैयारी हो चुकी है, इतनी में ये आपकी हेल्प करेंगे। मैं यहाँ अगर आपको डिस्कस करूँ, डिस्क्राइब करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम होता है। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या यूट्यूब पर आप कोई और भी वीडियो देख सकते हैं। मेरे से पॉसिबल हो सकी तो मैं हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है। इसके बाद है विच पार्ट ऑफ द ऋग्वेद गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इनमें से ऋग्वेद का कौन सा पार्ट यूनिवर्स की ओरिजिन की बात करता है? ठीक है, ये बात करता है 10th मंडल कि हाँ हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन है, तो वो 10th मंडल में बात की जाती है ऋग्वेद में। ठीक है। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट नियर द रिवर। अभी हमने पढ़ा था बैटल ऑफ किंग्स, वो था क्यों तो राजाओं के बीच में जो युद्ध होते थे, जो कि भारत और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, वो किस नदी के आपके तट पर हुआ था? ये हुआ था परूशनी नदी के तट पर। किसकी नदी पे? परूशनी नदी के तट पर हुआ था। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड्स डेपिक्ट्स एन एसोसिएशन विद द सन। इनमें से कौन सा वैदिक गॉड सन के साथ एसोसिएटेड दिखाया गया है कि सन के साथ वो एसोसिएटेड है? ये हैं अश्विन। अश्विन कुमार आपने सुने हो, अगर आपने कोई पुरानी आपने पढ़ी हो कोई पुराण, उसमें इनका नाम मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड किस में ओरिजिन उसका दिखाया है? कौन से वाले वेद में? तो ये दिखाया गया अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में किसका? इंडियन मेडिसिन का। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद। उपनिषद में किसको डिस्क्राइब किया गया है? तो वो किया गया है फिलॉसफी को। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी कैसी है, ट्रुथ क्या है, झूठ क्या है, कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे होता है, तो ये फिलॉसफी उपनिषद की उपनिषद में जिनकी बात की गई है वो फिलॉसफी की बात की गई है। इसमें भी मैं आपको बात बताऊं, यूट्यूब पर एक उपनिषद गंगा के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें पूरी स्टोरी उपनिषदों के बारे में बताई है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। वो हमारे इंडिया की पूरी फिलॉसफी उसमें बता रखी है। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्ग। एक त्रिवर्ग होता है, अर्थ, धर्म और काम, ये होते हैं त्रिवर्ग। अर्थ यानी कि आपका धन जो आप कमाते हैं, धर्म जो आपका धर्म जो आप फॉलो करते हैं, और काम जो कि आप कार्य करते हैं, ये होते हैं त्रिवर्ग। लेकिन इसका कौन सा पार्ट नहीं है? तो मोक्ष इसका पार्ट नहीं है। ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन्ड दैट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस वाज आर्कटिक रीजन। इनमें से किसने ये खुलासा किया है कि जो ओरिजिनल होमलैंड है आर्यन का, वो आर्कटिक रीजन था। आर्कटिक रीजन है ना, ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है, यहाँ आर्कटिक है, एंटार्कटिक है, तो आर्यंस यहाँ से आए थे, ये मानना था। तो ये था दयानंद सरस्वती जी का मानना। ठीक है, उन्होंने ये खुलासा किया था कुछ स्टडी वगैरह करके, कुछ पढ़ाई करके। इसके बाद इन ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकाज आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ऋग्वेद में जो बहुत सारे श्लोकाज हैं वो किसकी मेमोरी में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में ये लिखे गए हैं इंद्र की मेमोरी में। इंद्र के बारे में सारी आपके श्लोक लिखे गए हैं इसमें। इसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स डज द वर्ड जन अकर इन ऋग्वेद। जन जन होता है ना एक शब्द, तो उसका जो वो कितनी बार आया है ऋग्वेद में? तो वो आया 275 टाइम्स। ठीक है, जन 275 टाइम्स। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज वाज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ किंग। जब किंग के इलेक्शन करने होते थे तो कौन सी असेंबली यहाँ पर फॉलो होती? तो ये थी समिति। सभा से ऊपर समिति होती थी जिसमें किंग्स के इलेक्शन किए जाते थे। इसके बाद द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलॉसफी वाज। योगा फिलॉसफी के एक्सपाउंडर कौन थे? किसने योगा फिलॉसफी कौन लाया था? तो बहुत फेमस है, सब जानते हैं, जब से बाबा रामदेव जी हैं कि ये पतंजलि है। ठीक है। द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। गोत्र, गोत्र होता है ना, किसने दिया गोत्र का पहला
आपका फर्स्ट टाइम गोत्र शब्द तो ये आया ऋग्वेद से। क्या आया? ऋग्वेद से। द वर्ड विश्वमत्ता वाज यूज्ड इन द लेटर वैदिक एज फॉर। विश्वमत्ता किसके लिए कहा गया है लेटर वैदिक एज में? ये कहा गया है आपका किंग के लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। देखिए थोड़े बोरिंग हो सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो गई है ना तो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगने चाहिए। और अगर लग रहे हैं ना तो जाकर पहले तैयारी कीजिए अच्छी सी, फिर आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।